क्या आपने कभी कुत्तों को अकेले ट्रेन में सफर करते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि ताजमहल को साल 1942 में बैम्बू से कवर क्यों किया गया था? और क्या आप ये जानते हैं कि पबजी मोबाइल का न्यू वर्जन इंडिया में आखिर कब तक लॉन्च होगा? और किम जोंग उन को तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि किम जोंग उन अपने सिंगापुर टूर पर अपने साथ प्राइवेट टॉयलेट क्यों ले गए थे? और इंडिया की तीनों आर्मी के सैल्यूट अलग अलग क्यों होते हैं? अगर इन सब का जवाब आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, रशिया की कैपिटल मॉस्को में कुछ स्ट्रीट डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन से सफर करना जानते हैं और रोजाना ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल भी करते हैं और शाम होते ही अपने शहर वापस भी आ जाते हैं। वेल, अगर लोकल लोगों की माने तो उनका कहना है कि इन डॉग्स को अच्छे से मालूम होता है कि ट्रेन स्टेशन पर कब आती है और ये हमेशा सही समय पर स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 2, जब भी आप सभी पक्षियों को बिजली के हाई वोल्टेज तारों पर बैठते हुए देखते होंगे तब आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर इतना ज्यादा करंट वाले इन तारों पर बैठकर भी पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। वेल, आपको इतना तो जरूर पता होगा कि बिजली हमेशा जमीन पर जाने का रास्ता खोजती है और क्योंकि बर्ड किसी भी तरह से जमीन को टच नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे में बिजली लाइन में ही रहती है और पक्षियों को बिजली का झटका नहीं लगता। शौक न लगने का एक और रीजन भी है, ये पक्षी एक टाइम पे एक ही तार पर बैठती है। दोनों तारों पर एक ही समय पे पक्षी का शरीर टच नहीं होता और इसीलिए एक पूरा सर्किट नहीं बनता, जिसके चलते बर्ड्स को शॉक भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल की इस इमेज को तो आपने इंटरनेट पर कभी न कभी जरूर देखा होगा। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के समय बैम्बू से ताजमहल को इसलिए कवर किया गया था क्योंकि उस समय भारतीय सेना को ये डर था कि कहीं जापान की एयरफोर्स द्वारा ताजमहल को निशाना न बना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होता। फैक्ट नंबर 4, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जब किम जोंग उन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने सिंगापुर गए थे तब वो उनका प्राइवेट टॉयलेट अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उन्हें और उनके प्रशासन को ये डर था कि अगर गलती से भी उनका बॉडी वेस्ट या यूरिन किसी दूसरे कंट्री का हाथ लग गया तब उनके हेल्थ स्टेटस और सीक्रेट लाइफ के बारे में जानकारी लीक हो जाएगी, जो किम जोंग और नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, हम सब जब भी मार्केट से एप्पल खरीदने के लिए जाते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वो एप्पल्स फ्रेश होते हैं कि नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको ये पता करने में मदद करेगा कि आपके लाए हुए एप्पल्स फ्रेश है कि नहीं। बस आपको करना ये होगा कि मार्केट से लाए हुए एप्पल्स को पानी में डालना होगा और अगर पानी में डालते ही वो एप्पल्स पानी में तैरने लगता है तब वो एप्पल्स पूरी तरह से फ्रेश होगा, क्योंकि फ्रेश एप्पल में 25% हवा भरी होती है और अगर वो डूब जाता है तो समझ लेना एप्पल्स फ्रेश नहीं है। फैक्ट नंबर 6, हम जब भी कभी सड़क पर घूमने निकलते हैं तो तब हमें वहाँ पर अपनी टांग उठाकर टॉयलेट करते हुए स्ट्रीट डॉग्स दिखाई देते हैं और डॉग्स को इस तरह टांग उठाकर टॉयलेट करते देख आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि ये कुत्ते अपनी टांग उठाकर ही टॉयलेट क्यों करते हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते अपने इलाके को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा डॉग उनके इलाके में एंटर करे, जिस वजह से अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए वो एक प्रॉपर ऊंचाई पर टॉयलेट करते हैं जहां दूसरे डॉग आसानी से उनकी टॉयलेट को स्मेल कर सके। फैक्ट नंबर 7, हम सब जब भी खाना खाते हैं तब अगर गलती से हमारे खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो तब हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स उसे टेस्ट करके हमें तुरंत ही बता देता है कि खाना बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हम इंसान अपने जन्म से लगभग 4 महीने तक नमक को टेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि तब हमारी बॉडी में मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स फुली डेवलप नहीं होते और ऐसे में हमें 4 महीने तक कोई स्वाद ही नहीं लगता। फैक्ट नंबर 8, आजकल पबजी मोबाइल गेम के इंडिया में रिलीज डेट को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और ऐसे में अलग अलग जगह पर इस गेम के इंडिया में रिलीज के अलग अलग डेट्स बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि गेम भले ही तैयार होकर अगर रेडी भी हो जाए तब भी इसे इंडिया में रिलीज करने से पहले भारत सरकार अच्छे से चेक करेगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी इस गेम का ताल्लुक चाइना से है या नहीं। अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो तब जाके पबजी मोबाइल गेम इंडिया में फिर से रिलीज होगा और ये पूरा प्रोसेस करने में 2 से लेकर 6 महीने भी लग सकता है। हकीकत तो ये है कि कोई भी इसका ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं बता सकता। फैक्ट नंबर 9, आज के इस मॉडर्न युग में बहुत से लोग अपनी बॉडी पर टैटू बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वो खुद को और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अगर भारत में कोई अपनी बॉडी पर इस तरह की टैटू बनवा लेता है तब उसे पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विस में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि ये उनके नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन इसके बावजूद जाने अनजाने में आज भी लाखों लोग हर दिन टैटू बनवाते हैं। फैक्ट नंबर 10,
अगर आपने कभी रिपब्लिक डे की पैरेड को देखा है तो तब आपको इतना तो जरूर पता होगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों के सैल्यूट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन आर्मी अपने फुल पाम सैल्यूट से सामने खड़े ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि उनके पास कोई वेपन नहीं है और वो उनसे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर्स अपने हाथों को फोल्ड करके सैल्यूट इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने समय में नेवी के सोल्जर्स के जहाज में काम करते करते हाथ खराब हो जाते थे, जिस वजह से वो अपनी हथेली को छिपाकर सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ एयरफोर्स का सैल्यूट 45 डिग्री पर इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा करके फाइटर जेट की उड़ान के बारे में बता रहे होते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।